पंडित जी। हाँ जी, शुरू कर। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मो सुमंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। पंच परमेश्वरी भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। कल से हम सभी लोगों ने गुणस्थान के बारे में कुछ विषय सीखने की बात की थी, जिसके माध्यम से गुणस्थान की परिभाषा अपने सामने आई थी कि गुणस्थान किसे कहते हैं। तो तीन परिभाषाएं गुणस्थान की की गई थी। सबसे पहले बताया था गुणस्थान, गुण अर्थात रत्नात्रय और स्थान अर्थात सीढ़ियां। रत्नात्रय के स्थान को, मतलब रत्नात्रय की सीढ़ियों को गुण स्थान कहते हैं। ये गुण स्थान शब्द का अर्थ है। गुण स्थान पढ़ने से या सीखने से हमें क्या लाभ होता है, तो आपको इसके बारे में बताया गया था कि गुण स्थान के बारे में जब हम जानकारी लेते हैं तो हमें अपनी स्थिति का ज्ञान होता है। इसके साथ साथ में जो और भी संसारी प्राणी हैं, कौन कहाँ पर है, कौन किस स्टेज पर खड़ा हुआ है, इसके बारे में भी हमें मालूम पड़ता है। फिर गुणस्थान की एक परिभाषा और आपके सामने बताई गई थी कि मोह और योग की तारतम्यता विशेष को गुणस्थान कहते हैं। यहाँ पर मोह और योग दो बातें बताई। तो मोह का मतलब था मोहनीय कर्म। उस मोहनीय कर्म के दो भेद होते हैं। मोहनी कर्म के दो भेद होते हैं, एक दर्शन मोह और दूसरा चारित्र मोह। ये अपन जानते ही हैं। अब दर्शन मोह के 3 भेद हैं और चारित्र मोह के 25 भेद हैं। तो क्रम से आपको बताया था कि ऊपर गुणस्थानों में ये मोह कम कम होता जाता है। अर्थात जैसे हमने चारित्र मोह की बात की कि चारित्र मोह के 25 भेद होते हैं, तो उसमें अनंतानुबंधी कषाय है, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण, संजुलन और हास्य आदि नव नो कषाय। तो जो अनंतानुबंधी कषाय है ये पहले और दूसरे गुणस्थान में होती है। मीन्स अनंतानुबंधी कषाय का उदय पहले और दूसरे गुणस्थान में है। अप्रत्याख्यानावरण कषाय का उदय पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे, इन 4 गुणस्थानों में है। फिर प्रत्याख्यानावरण कषाय का उदय पहले से 5वें गुणस्थान तक है। फिर संजुलन, क्रोध, मान और माया, इन 3 का उदय पहले गुणस्थान से 9वें गुणस्थान तक है। एवं संजुलन लोभ कषाय का उदय पहले गुणस्थान से 10वें गुणस्थान तक होता है। तो अपन ने क्या समझा? यह समझा कि पहले गुणस्थान में तो चारित्र मोहनी के जो 25 भेद हैं वो 25 के 25 ही होते हैं। दूसरे गुणस्थान में वहाँ भी 25 हैं। जब तीसरे गुणस्थान की बात की तो वहाँ पर 4 कषाएं कम हो जाएंगी। कौन सी? अनंतानुबंधी, क्रोध, मान, माया, लोभ। तो तीसरे गुणस्थान में 21 कषाएं हुई।
चौथे गुण स्थान में भी 21 रहेंगी। फिर पांचवें गुण स्थान में गए तो वहां पर अप्रत्याख्यान भी नहीं है, तो 8 कसाएं कम हो गई, तो 25 में से 8 निकल गई, तो बची 17। तो पंचम गुण स्थान में 17 कसाएं हैं। छठे गुण स्थान में वहां पर 4 और चली गई। जब पांचवें से सातवें गुण स्थान में गए तो 4 कसाएं और चली जाती हैं। कौन सी? प्रत्याख्यानावरण, क्रोध, मान, माया, लोभ। तो वहां पर 13 कसाएं बची। 13 कौन सी बची? संजलन 4 और हास्यादि 9। इधर देखते नहीं बनता। संजलन 4 और हास्यादि 9, ऐसे 13 कसाएं बची। तो हम देखें ऊपर ऊपर गुणस्थानों में जैसे हम बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे ये कसाएं कम होती जाती हैं। जैसे 25 थी, फिर 25, फिर उसके बाद में 21, 21, फिर 17, फिर छठे, सातवें और आठवें में 13 कसाएं होती हैं। 13 कौन सी? हास्यादि 9 और 4 संजुलन की। फिर 9वें गुण स्थान में गए तो वहां पर जो हास्यादि 6 कसाएं हैं, अर्थात हास, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, इनका उदय 8वें गुण स्थान तक होता है। तो 9वें गुण स्थान में गए तो ये 6 और कम हो गई, तो कितनी बची? 7 बची। 9वें गुण स्थान में 7 कषायों का उदय है। ये 7 कषाय कौन कौन सी हैं? संजलन की 4 और 3 वेद, माने स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद। फिर जीव 10वें गुण स्थान में गया तो जो वेद का उदय है वो 9वें गुण स्थान तक होता है, और संजलन, क्रोध, मान, माया का उदय वो भी 9वें गुण स्थान तक होता है। तो 10वें गुण स्थान में पहुंचे तो वहां पर मात्र 1 कषाय का उदय है, वो है संजलन, लोभ। हमने क्या सीखा? हमने सीखा जैसे जैसे जीव गुण स्थानों में आगे बढ़ता जाता है वैसे वैसे इसकी कषाएं कम होती जाती हैं। मंद होती जाती है ऐसा नहीं कह रहे हैं, कषाएं कम होती जाती हैं। मीन्स कहीं 25 है, फिर कम हुई तो 21 है, फिर कम हुई तो 17 है, फिर कम हुई तो 13 है, फिर उससे और कम हुई तो 7 है, उससे कम हुई तो 1 है। और 11वें गुण स्थान में गए अथवा 12वें गुण स्थान में गए तो वहां पर किसी भी कषाय का उदय नहीं है। 11वें में जाने वाला उपशम करके गया और 12वें में जाने वाला क्षय करके गया। ऐसे करके जो आपको परिभाषा बताई थी कि मोह और योग के निमित्त से आत्म परिणामों की तारतम्यता विशेष को गुणस्थान कहते हैं। तो ये मोह कम हुआ। कौन सा मोह कम कर रहे हैं? हम चारित्र मोह को कम करने की बात कर रहे हैं। यदि हम दर्शन मोह की बात करें तो दर्शन मोह के 3 ही भेद हैं, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। तो ऊपर गुण स्थानों में दर्शन मोह कम होता है या नहीं होता? यदि ऐसा प्रश्न करो तो 3 भेद हैं दर्शन मोह के। तो पहले गुण स्थान में मिथ्यात्व का उदय है, दूसरे गुण स्थान में सम्यक मिथ्यात्व का है, और चौथे गुण स्थान से 7वें गुण स्थान तक जो छायोग सम्यक दृष्टि हैं उनके सम्यक प्रकृति का उदय रहता है। तो बात अपने सामने आएगी कि दर्शन मोह कहाँ कम हुआ, तो एक एक बता रहे आप, नीचे भी ऊपर भी। तो इसके बारे में आचार्यों ने कहा दर्शन मोह कम नहीं हुआ, लेकिन दर्शन मोहिनी का जो अनुभाग है, दर्शन मोहिनी का जो फलदान है, वो फलदान ऊपर ऊपर कम कम होता जाता है। जैसे जब मिथ्या दृष्टि थे तो मिथ्यात्व कर्म का उदय था, तो मिथ्यात्व कर्म के उदय के कारण से इस जीव का तत्व श्रद्धान विपरीत था, देवशास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धान विपरीत था, मतलब सारी मान्यताएं उल्टी थी।
इसलिए मिथ्या दृष्टि कहलाता था। तो मिथ्यात्व का अनुभाग सबसे तीव्र है। सम्यक मिथ्यात्व का अनुभाग उससे अनंत गुना हीन होता है। वो हीन होने के कारण से उसमें दो प्रकार की परिणति आ गई कि परिणाम सम्यक रूप भी है, परिणाम मिथ्यात्व रूप भी है। इसलिए उसे आचार्यों ने सम्यक मिथ्यात्व ये नाम दे दिया। ये बात हो गई तीसरे गुण स्थान की। फिर जब सम्यक प्रकृति के उदय की बात करते हैं तो सम्यक प्रकृति का उदय सम्यक मिथ्यात्व के उदय की अपेक्षा अनंत गुना हीन होता है, अर्थात उसका अनुभाग और कम है। तो सम्यक प्रकृति के उदय के कारण से सम्यक दर्शन नष्ट नहीं होता। उस सम्यक दर्शन में कदाचित अतिचार लग जाते हैं। अतिचार कैसे लगते हैं? वही चल दोष, मल दोष अथवा अगाढ़ दोष। ये दोष सम्यक प्रकृति के उदय के कारण से क्वचित कदाचित लग जाते हैं। ऐसे करके हम देखें दर्शन मोहिनी कर्म का अनुभाग ऊपर गुण स्थानों में कम कम होता जाता है। उदाहरण दिया गया, जैसे वृक्ष है तो वृक्ष नीचे तरफ सबसे मोटा, उसकी जो सबसे बड़ी शाखा है जिसके सहारे सारी शाखाएं उपशाखाएं रहती हैं, वो स्थान सबसे मोटा है। उसके बाद उसकी जो मोटी शाखाएं निकली हैं वो उसकी अपेक्षा थोड़ी पतली है, और ऊपर जो शाखाएं निकली हैं बेल जैसे वो और पतली हैं। लेकिन है सब इसका ही परिणाम, वृक्ष का ही परिणाम है। वैसे ही जो दर्शन मोहिनी है वो दर्शन मोहिनी तीन भागों में बढ़ गया, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। इन तीनों का अनुभाग आगे आगे अनंत गुना हीन हीन होता गया। हीन क्यों बोल रहे हैं? इसलिए बोल रहे हैं कि ये पाप प्रकृति है, और जो पाप प्रकृतियां होती हैं उनका अनुभाग यदि मंद हो तो कम दोष लगता है, कम परिणाम खराब होते हैं। और यदि पाप प्रकृतियों का अनुभाग तीव्र हो तो जीव को तत्संबंधी परिणाम संकलित होना अथवा विपरीत भाव होना ये अधिक होता है। इस कारण से दर्शन मोह और चारित्र मोह, इसकी बात अपन ने सीखी। ऊपर गुण स्थानों में ये कषाएं कम होती जाती हैं और दर्शन मोह भी कम होता जाता है। तो मोह और योग दो चीजें हैं। फिर योग की बात की तो योग ऊपर ऊपर कम होता जाता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मिथ्या दृष्टि जीव है, उसकी परिणति बहुत ज्यादा चंचल होती है। उसका मन वचन काया का जो परिस्पंदन है वो बहुत अधिक होता है। आप सम्यक दृष्टि हो गए तो आप अपने विचारों में थोड़ा परिवर्तन हुआ, अपनी जो सोच है वो थोड़ा धर्म के प्रति अधिक हो गई, संसार के कार्यों के प्रति हमारा परिणाम कम जाता है। फिर वृत्ति हो गए तो और मर्यादित हो गए, महावृत्ति हो गए तो और मर्यादित हो गए। ऊपर ऊपर गुण स्थानों में ये जो योग की परिणति है, अर्थात मन वचन काय के निमित्त से जो आत्मदेशों का परिस्पंदन है वो परिस्पंदन कम होता जाता है। इसलिए कहा आचार्यों ने मोह और योग के निमित्त से आत्म परिणामों की तारतम्यता विशेष को गुणस्थान कहते हैं। ये दो परिभाषाएं आपको बताई गई। तीसरी परिभाषा के बारे में अपन बाद में बात करेंगे। कुछ और चीज है जो अपन को देखनी है। आपने बताया कि गुणस्थान 14 होते हैं। इन 14 गुणस्थानों में हमें ये विचार करना है कि हम किसी जीव को देखें, उसे देख करके हम ये अनुमान कैसे लगाते हैं कि यह जीव किस गुणस्थान में है, इस चीज का ज्ञान हमें कैसे होता है। तो आचार्यों ने कहा कि किसी भी जीव की अंतरंग परिणति कैसी है ये तो हमारे ज्ञान का विषय नहीं बन पाता, लेकिन बाहरी अवस्थाओं को देख करके हम उसके गुणस्थान का अनुमान लगा सकते हैं।
तो सामान्य कथन की अपेक्षा कहा जाता है कि जो सामान्य संसारी प्राणी हैं, जो संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं, जिन्हें धर्म के प्रति कोई रुचि नहीं है, ऐसे जीव मिथ्या दृष्टि होते हैं, उनका गुण स्थान पहला होता है। फिर जो जैन धर्म के अनुयायी हैं, सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धान रखते हैं, जो शरीर और आत्मा के भेद विज्ञान के प्रति श्रद्धान रखते हैं, जो चारों गतियों के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं, जो कर्म पर विश्वास करते हैं। कर्म पर विश्वास करने का मतलब जो हम प्रति समय पुण्य पाप रूप परिणाम करके ज्ञानावरणादि कर्मों को बांधते हैं, उन कर्मों पर जो विश्वास रखते हैं। इसके साथ साथ में ये आत्मा परमात्मा बन सकता है, अर्थात जीव मोक्ष प्राप्त कर सकता है, जीव का अस्तित्व त्रैकालिक है। इन सब बातों पर जो समीचीन रूप से श्रद्धान करते हैं, ऐसे जीव सम्यक दृष्टि कहलाते हैं। इनको हम बाहर से कैसे पहचान पाते हैं? बाहरी पहचान क्या है इनकी? तो जिन धर्म से जुड़े हुए हैं, सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धालु हैं, संसार शरीर भोगों के प्रति आसक्ति इनको कम होती है, मतलब संसार शरीर भोगों से ये अनासक्त रहते हैं, कभी किसी के साथ अनीति नहीं करते, कभी अन्याय नहीं करते, अभक्ष के त्यागी होते हैं, प्रसम संवेग अनुकंपा आस्तिक्य इन गुणों का पालन करने वाले होते हैं। तो सम्यक दृष्टि जीव के बहिरंग चिन्ह भी हमें देखने को मिलते हैं। सम्यक दर्शन के 8 अंगों का पालन करते हैं, मतलब वो चीज भी उनके आचरण से हमें दिखाई पड़ती है। जो ऐसे जीव हैं, हाँ बोलिए। ये प्रशम के बारे में प्रश्न था। जैसे प्रशम का अर्थ जैसे शांतपना आता है शास्त्रों में, तो इस शांतपना का क्या मतलब है? इसका मतलब है बस अनंतानुबंधी कषाय ना होना, इसका ये मतलब है, या सामान्यतः व्यक्ति कषाय शांत दिखाई दे वो मतलब है? दोनों चीजें हैं। मतलब प्रशम का मतलब है अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ की जो वासना है, ऐसी वासना जिसके पास नहीं होती है उसके पास प्रशम गुण होता है। मतलब उसकी कषाय इतनी तीव्र नहीं होती है कि वो दूसरों के साथ साथ में अपना भी अहित करे। वो न दूसरे का अहित करने का विचार करता है, न अपना अहित करने का विचार करता है। और प्रशम का सामान्य अर्थ है कषायों की मंदता। हाँ, तो इसमें जैसे और ये कषायों की मंदता अनंतानुबंधी कषाय के अभाव रूप कही जाती है। और कुछ पूछ रहे हैं? हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था कि मतलब जैसे ये 4 गुण हैं, इस तरह से आते हैं कि इन गुणों के आधार पे अपन देख सकते हैं कि भाई ये जीव सम्यक दृष्टि है या नहीं है। मतलब ये बहिरंग गुण है जो दूसरों को दिखाई दे सकते हैं, है ना जी? हाँ हाँ तो हाँ। इसमें मतलब जैसे प्रशम है, जैसे अब जैसे भरत चक्रवर्ती थे तो उन्होंने जो है मतलब लड़ाई वगैरह करी, और बाकी सम्यक दृष्टि की कहानियां आती है, उनमें भी उनके अंदर जब लड़ाई वगैरह आती है तो उसमें अहंकार क्रोध वगैरह सब दिखाई देता है। तो अब उसमें शांतपना तो उस समय नहीं लगता कि भाई शांतपना होगा, तो या तो वो मतलब अपवाद वाली स्थिति रहती है, मगर सामान्यतः शांत दिखाई देते हैं। कि जो वासना काल वाली बात आपने बताई पंडित जी 6 महीने वाली, वो बाहर वाले व्यक्ति को तो नहीं पता पड़ेगी कि 6 महीने पुरानी कषाय है उसके अंदर कितना वासना है या नहीं है। थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है ये। इसके बारे में आता है, आप प्रश्न कर रहे हैं कि जैसे भरत चक्रवर्ती थे, उनके परिणाम कितने संकलित हुए, और भी ऐसे कोई बड़े लोग हैं सम्यक दृष्टि कहे जाते हैं, और परिणाम कितने कलुषित हो गए। तो जो ये परिणामों की कलुषता हुई है, ये परिणामों की कलुषता सम्यक दर्शन का नाश करे ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि जो परिणामों की कलुषता है उसे हम 2 प्रकार से कहते हैं। एक तो कहते हैं कि अप्रत्याख्यानावरण आदि कषायों की तीव्रता हुई। दूसरा कहते हैं ये कृष्ण लेस्या का परिणाम है।
तो चतुर्थ गुण स्थान में अवर सम्यक दृष्टि जीव के पास में कृष्ण लेस्या हो सकती है, और ये परिणाम मतलब स्थायी नहीं है। जैसा सुरेश जी आप कह रहे हैं कि ये अपवाद में बोले, इसको अपवाद तो नहीं बोलेंगे, लेकिन ये होता रहता है। मतलब अवर सम्यक दृष्टि जीव के पास में प्रथम गुण बना रहता है। प्रथम गुण बने रहने का मतलब है जब तक अनंतानुबंधी कषाय का उदय नहीं आएगा तब तक वो प्रथम गुण से युक्त रहेगा। दूसरी बात, कोई चीज जब लक्षण के रूप में बताई जाती है, सम्यक दृष्टि का लक्षण है, तो वो इस बात पंडित जी आपकी आवाज बहुत कम हो गई। हाँ, और कुछ कह रहे हैं? नहीं, आवाज एकदम कम हो गई आपकी अब। हाँ, अभी तेज हो जाएगी। हाँ, मतलब प्रथम गुण उसके पास में हमेशा बना रहता है। कषायों की मंदता जो है बताई गई वो अनंतानुबंधी कषाय के अभाव रूप बताई गई। क्वचित कदाचित कभी अप्रत्याख्यानावरण आदि कषायों का तीव्र उदय आ जाए, उस तीव्र उदय में कृष्ण लेस्यारूप परिणाम हो जाए, तो उस समय हम कहते हैं कषाय की तीव्रता इसके पास में है। उस समय प्रथम गुण का अभाव हो गया का? प्रथम गुण का अभाव नहीं हुआ, प्रथम गुण तो उसके पास में उस समय भी है, लेकिन उसकी हीना दिक्कता होती रहती है। कभी कषाय की मंदता है, परिणाम विशुद्ध है, तो प्रथम गुण विशेष हो गया, कभी सामान्य हो गया। तो जीवन जीते हुए उतार चढ़ाव आते रहते हैं। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि उसका सम्मित भी नष्ट हो गया हो। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है। हाँ जी, हाँ, तो हम बात कर रहे थे। हाँ जी, बोलिए। एक चीज और है जो अनुकंपा है, समस्त जीवों के प्रति अनुकंपा। तो ये मतलब ये भी बड़ी वो है कि वो अनुकंपा, अगर कोई उसे मारेगा तो अनुकंपा नहीं है उसको, अगर कोई बाकी वैसे सामान्यतः अनुकंपा है ना जी। अनुकंपा मतलब यहाँ पर अनुकंपा मीन्स एक प्रकार का भाव उसके अंदर में है। अच्छा, भाव क्या है कि संसार के प्राणी सुखी रहें, और किसी दुखी जीव को देख करके उसका हृदय द्रवित हो गया, और यथा संभव यथाशक्ति उसने सामने वाले के दुख को दूर करने का उपाय किया। मतलब दुख दूर करने का उपाय ना करें इसका मतलब वो मिथ्या दृष्टि हो गया, ऐसा नहीं है। मतलब सम्यक दृष्टि जीव है तो उसके पास में अनुकंपा गुण रहता है, यथाशक्ति दुख को दूर करने का परिणाम करता है। और दूसरा ये है, बाकी जो अनुकंपा भाव है, जो दया भाव है, सुखी रहे सब जीव जगत के, ऐसा भाव है, ये उसके अंदर में बना रहता है। ठीक है पंडित जी, समझ में आ गया। हाँ, तो प्रथम, संवेग, अनुकंपा, आस्तिक, ये चार गुण हैं। ये चार गुण उसके प्रकट मालूम पड़ते हैं। जो लोग समझ पाते, जो लोग देख पाते उनको दिख जाता है, और जो लोग नहीं देख पाते उनको नहीं दिखता है। बड़ी सीधी बात है। यदि हमारे स्वयं के कषायों की मंदता होगी तो हम सामने वालों के गुण को देख पाएंगे, समझ पाएंगे। यदि हमारे स्वयं की कषाय की तीव्रता चल रही है तो हमें सामने वाले के गुण कभी नहीं दिखते। यदि हम गुणी जनों के गुणों को देखना चाहते हैं तो स्वयं के अंदर में भी क्वालिटी होनी चाहिए, स्वयं के अंदर भी कषाय की मंदता होनी चाहिए, तब गुण हम दूसरे के देख पाएंगे, दूसरे के गुण का हम ज्ञान कर पाएंगे। तो वैसे ही जिनके पास सम्यक दर्शन है वे दूसरे साधर्मी जनों को देख करके, उनकी चर्या देख करके, उनके परिणाम देख करके इस बात का अनुमान लगा लेते हैं कि ये भी सम्यक दृष्टि जीव है। ठीक है। तो अभी हमने आपके सामने चर्चा की, ये चौथे गुण स्थानवर्ती जीव के बारे में मालूम पड़ता है। हम क्या कह रहे हैं, अभी चर्चा चल रही है, ये जो 14 गुण स्थान है, इन गुण स्थानों में हम जीवों को देख रहे हैं।
कि हम किसी भी व्यक्ति को देख करके ये कैसे ज्ञान करें कि इसका कौन सा गुण स्थान हो सकता है, वो चीज अपन आपके सामने भी देख रहे हैं। तो पहला गुण स्थान हो गया, चौथा गुण स्थान हो गया, फिर देखते हैं पंचम गुण स्थान। जितने भी प्रतिमाधारी हैं, वृत्ति श्रावक हैं, छुल्लिका माता जी हैं, छुल्लक जी हैं, ऐलक जी हैं, आरिका माता जी हैं, ये सब कौन हैं? ये सब पंचम गुण स्थान वर्ती कहलाते हैं। अभी हम किस अपेक्षा से बात कर रहे हैं? बहिरंग चारित्र की अपेक्षा से कह रहे हैं। उनका अंतरंग परिणाम क्या है ये वही समझ सकते हैं या सर्वज्ञ समझ सकते हैं या कोई प्रत्यक्ष ज्ञानी जान सकते हैं। अभी हम तो बाहरी क्रिया को देख करके, बाहरी आचरण को देख करके, बाहरी पोशाक को देख करके गुणस्थान की बात कर रहे हैं। तो पहला गुणस्थान हो गया, चौथा गुणस्थान हो गया, पांचवा गुणस्थान हो गया। फिर जो मुनि महाराज हैं, तो मुनि महाराजों के गुणस्थान छठवां सातवां होता है और ये छठे सातवें गुणस्थान में ऊपर नीचे होते रहते हैं। फिर देखें जो अरिहंत परमेष्ठी हैं, इनका 13वां गुणस्थान होता है। तो ये वो गुणस्थान है जो गुणस्थान हमेशा पाए जाते हैं। इन गुणस्थान वर्ती जीवों को यथासंभव हम हमेशा देखते रहते हैं। किनको देखते रहते हैं? मिथ्या दृष्टि जीव हमेशा पाए जाते हैं। चौथे गुणस्थान वर्ती अवरत सम्यक दृष्टि जीव, ये भी हमेशा पाए जाते हैं। पंचम गुणस्थान वर्ती वृत्ति श्रावक हमेशा पाए जाते हैं। छठे सातवें गुणस्थान वर्ती मुनि महाराज, ये भी हमेशा पाए जाते हैं। और 13वें गुणस्थान वर्ती अरिहंत परमेष्ठी तीर्थंकर जी, ये भी हमेशा संसार में पाए जाते हैं। तो इन गुणस्थानों की इमेज अपने दिमाग में बने। जैसे किन्हीं मुनि महाराज को अपन देख रहे हैं कि वो आहार कर रहे हैं या विहार कर रहे या प्रवचन कर रहे या तत्व चर्चा कर रहे या स्वाध्याय कर रहे, उनको देख करके हमने नमोस्तु किया। और क्या भावना भाई? ये छठे सातवें गुणस्थान वर्ती जीव का लक्षण है। ये छठे सातवें गुणस्थान वर्ती जीव की चर्या है। ऐसे ही किन्हीं वृत्ति श्रावक को देखते हैं, छुल्लक जी को देखते हैं, छुल्लिका माता जी को देखते हैं, आरिका माता जी को देखते हैं, उनको देखते ही हमारे मानस में ये भाव आता है कि ये पंचम गुणस्थान वर्ती जीव की चर्या है। ऐसे ही हम साधर्मी जनों को देखते हैं जो धर्म के प्रति श्रद्धालु हैं, उनको देखकर क्या भाव आते हैं? ये चतुर्थ गुणस्थान वर्ती अविरत सम्यक दृष्टि जीव है। और जो सामान्य संसारी प्राणी हैं, जो विषय भोग में लगे हुए हैं, जिनको संसार ही अच्छा लगता है, जिनको परमार्थ से भी प्रयोजन ही नहीं है, शरीर आत्मा के वेद विज्ञान की चर्चा जिनको सुहाती ही नहीं है, जो अत्यंत क्रोधी हैं, मानी हैं, छल कपट करने वाले हैं, लोभी हैं, पाप में आसक्त हैं, ऐसे जीवों को देख करके ये भाव आता है ये तो मिथ्या दृष्टि जीव है। ऐसे करके पहला, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और 13वां ये गुणस्थान हमेशा पाए जाते हैं। और इन गुणस्थान वर्ती जीवों की चर्या आपके सामने संक्षेप में स्पष्ट की गई। अभी आगे चल के इसका और बहुत सारा प्रसंग आपके सामने आएगा, वहां पर और बताएंगे। फिर देखो थोड़ी बात अपन और सीखते हैं। अगली बात अब आएगी कि बहिरंग चर्या के माध्यम से ही अंतरंग गुणस्थान में परिवर्तन हो जाता है अथवा गुणस्थान के परिवर्तन के लिए और भी चीजें हैं। तो आचार्यों ने कहा है किसी भी कार्य की सिद्धि के लिए अंतरंग और बहिरंग दोनों प्रकार के कारणों की आवश्यकता है। जैसे आप चाहते हैं हमारा पंचम गुणस्थान बने, तो पंचम गुणस्थान बनाने के लिए बहिरंग और अंतरंग दोनों प्रकार के कारण चाहिए। बहिरंग में हिंसा आदि 5 पापों का एक देश त्याग होवे, और अंतरंग में अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यान वर्ण इन 8 कषायों का अनुदय होवे।
जब ये दो चीज अपने सामने आएंगी तभी हम कहेंगे कि हमारा पंचम गुण स्थान है। आप चाहते हैं हमारा सप्तम गुण स्थान बन जाए, तो सप्तम गुण स्थान में जाना चाहते हैं, उसके लिए दिगंबरी दीक्षा लेनी है, 28 मूल गुणों के पालन करने का संकल्प करना है, हिंसादि 5 पापों का जीवन पर्यंत के लिए सर्वदेश रूप से त्याग करना है। तो ये बहिरंग में लक्षण मालूम होना चाहिए, और अंतरंग में अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण और प्रत्याख्यानावरण, इन 12 कषायों का अनुदय होना चाहिए। तो अंतरंग में अनुदय हो और बहिरंग में वैसा आचरण हो तो हम बोलेंगे ये 6, 7वें गुण स्थानवर्ती जीव हैं। ऐसे करके किसी भी कार्य की सिद्धि के लिए अंतरंग और बहिरंग दोनों प्रकार के कारण चाहिए। तो यहाँ पर भी गुण स्थान की बढ़ोतरी के लिए भी दोनों प्रकार के कारणों की बात बताई गई। कोई बोले मेरा तो 13वां गुण स्थान हो जाए, तो 13वें गुण स्थान के लिए बहिरंग और अंतरंग, तो अंतरंग में ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहिनी और अंतराय, इन 4 घातीय कर्मों का क्षय होना चाहिए। और बहिरंग में वही जो दिगंबर अवस्था थी उसी अवस्था में ध्यान करते हुए आगे बढ़ गए, तो वहां भी अंतरंग और बहिरंग दोनों प्रकार की स्थितियां हो तब जाकर के 13वां गुण स्थान बनता है। ऐसे करके कार्य की सिद्धि में अंतरंग बहिरंग कारणों का विवेचन किया जाता है। उसी प्रकार गुण स्थानों में आगे बढ़ने के लिए आपके सामने मोह और योग की बात की कि मोह भी कम हो और योग भी कम हो। तो जब मोह कम होगा तो अंतरंग में भी फायदा है, बहिरंग में भी फायदा है। मीन्स हमारी कषाय कम होगी तो पाप भी कम होंगे, हमारी कषाय कम होगी तो पंचेंद्रिय भोग भी कम होंगे, हमारी कषाय कम होगी तो पर पदार्थों के प्रति आसक्ति भी कम होगी। क्यों? कषाय कारण है, पाप कार्य है। कषायों के कारण पाप होते हैं, और कषाय कम होगी तो पाप भी कम होगा। तो अनंतानुबंधी कषाय कम हुई तो थोड़ा पाप कम हुआ, लेकिन ऐसा पाप कम नहीं हुआ जो चारित्र नाम पावे। फिर अप्रत्याख्यानावरण है, ये कषाय कम हुई तो हिंसादि 5 पापों का एक देश त्याग हो गया। फिर प्रत्याख्यानावरण कषाय कम हुई तो संपूर्ण पापों का त्याग हो गया। तो इस प्रकार गुण स्थानों में आगे बढ़ने के लिए हमें अंतरंग और बहिरंग दोनों प्रकार की स्थितियां देखनी पड़ती हैं। उन दोनों स्थितियों को जब देखेंगे तभी गुण स्थान बढ़ोतरी की बात कही जाती है। तो ऐसे करके मोह और योग के निमित्त से आत्म परिणामों की तारतम्यता विशेष को गुण स्थान कहते हैं। एक छोटा सा उदाहरण है, इसके माध्यम से अपन बात को आगे बढ़ाएंगे। हमने देखा भगवान महावीर स्वामी जी, ये कभी मारीच की अवस्था में थे, कभी त्रिपुष्ट नारायण की अवस्था में थे, कभी नरक के नारकी बने, कभी सिंह की पर्याय में थे, कभी राजा नंद की पर्याय में थे, कभी महावीर स्वामी की पर्याय में थे। तो भिन्न भिन्न अवस्थाओं में हम महावीर स्वामी को देख रहे हैं। जब मारीच की अवस्था में देखा तो हम क्या बोलेंगे? ये मिथ्या दृष्टि जीव है। क्यों मिथ्या दृष्टि है? क्योंकि अभी इसके अंदर में धर्म के प्रति श्रद्धा नहीं है, एकांत मतों का प्रचार प्रसार करने में लगे हुए हैं। ऐसे हमने उनको मिथ्या दृष्टि कहा। वो ही जीव आगे चल करके जब महावीर स्वामी की पर्याय में उत्पन्न हुए, जब गर्भ में आए, जब उनका जन्म हुआ, तो उनका गुण स्थान कौन सा था? अशोक भाई साहब, चौथा पंडित जी। बहुत बढ़िया। उस समय उनका चौथा गुण स्थान था। अपन ने क्या देखा? महावीर स्वामी गर्भ में आए, उनका जन्म हुआ और जन्म से लेके 8 वर्ष अंतर मुहूर्त काल तक उनका चतुर्थ गुण स्थान बना रहा। और जैसे ही 8 वर्ष अंतर मुहूर्त के हुए, उनका गुण स्थान चौथे से 5वां हो गया।
क्योंकि जो भी तीर्थंकर बनने वाले होते हैं वे 8 वर्ष अंतर मुहूर्त में पंचम गुण स्थान को प्राप्त कर लेते हैं। तो पंचम गुण स्थान हो गया उनका। पंचम गुण स्थान कब तक बना रहा? तो 8 वर्ष अंतर मुहूर्त से लेकर के 30 वर्ष तक, अर्थात लगभग 22 वर्षों तक भगवान महावीर स्वामी जी का पंचम गुण स्थान बना रहा। और जब वो 30 वर्ष के हुए तो उनके अंदर में दिगंबरी दीक्षा लेने का भाव हुआ, मुनि बनने का परिणाम हुआ, मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने का भाव हुआ। तो जैसे ही मुनि बने गुण स्थान उनका 7वां हो गया। तो 7वां, 6वां, छठा, 7वां, छठा, 7वां, छठा, 7वां, ऐसी अवस्था उनकी चलती रही। हाँ सुरेश जी, आप बताइए हमें, भगवान महावीर स्वामी जी का 6ठा 7वां गुण स्थान कितने समय तक चलता रहा? क्या उत्तर देंगे? 42 वर्ष तक। बहुत बढ़िया। हाँ 12 वर्ष तक, लगभग 12 वर्ष तक भगवान महावीर स्वामी जी का 6ठा 7वां गुण स्थान चलता रहा। जब 42 वर्ष की उम्र पूरी होने को आई उस समय 4 अंतर मुहूर्त पहले उन्होंने शपथ श्रेणी आरोहण की। तो गुण स्थान 7वें से 8वां, 9वां, 10वां, 12वां, ये 4 गुण स्थान बने। कब बने? 42 वर्ष में केवल ज्ञान होने के 4 अंतर मुहूर्त पहले, 8, 9, 10, 12, इन 4 गुण स्थानों में, एक गुण स्थान में एक अंतर मुहूर्त काल तक रहे। और क्रम से इन गुण स्थानों में रहते हुए परिणामों की विशुद्धि के बल पर इन्होंने 4 घातीय कर्मों का क्षय कर दिया और अरहंत अवस्था की प्राप्ति कर ली। गुण स्थान 13वां हो गया। तो बताइए भगवान महावीर स्वामी 13वें गुण स्थान में कब पहुंचे? 42 वर्ष की उम्र में। फिर 13वें गुण स्थान से 14वें गुण स्थान में कब गए? कितने समय तक वे 13वें गुण स्थान में रहे आए? मीनाक्षी भाभी लाइन पे हैं? हेलो, बोलिए। हमने प्रश्न किया कि भगवान महावीर स्वामी अरहंत अवस्था में 13वें गुण स्थान में कितने समय तक रहे? 13वें गुण स्थान में जब तक उनको केवल ज्ञान रहा, उनका होता रहा, समोसरण चलता रहा, तब तक। हाँ बहुत बढ़िया। अपन क्या बोलेंगे कि 30 वर्ष तक, ध्यान रखिएगा, उनके मोक्ष प्राप्ति के एक अंतर मुहूर्त पहले तक, महावीर स्वामी जी के मोक्ष प्राप्ति के एक अंतर मुहूर्त पहले तक उनका 13वां गुण स्थान बना रहा। और जब उनकी आयु के मतलब थोड़ा समय बचा, थोड़ा समय बोलेंगे तो 5 ह्रस्व वर्ण बोलने में जितना काल लगता है, जब उतना समय बचा तो वो 13वें से 14वें गुण स्थान में पहुंच गए। ऐसे करके हम किसी भी जीव के बारे में उसके पूरे जीवन को देखते हुए गुण स्थानों का अनुमान लगाते हैं। जैसे भगवान महावीर स्वामी की बात अपन ने की कि संसार अवस्था में पहला गुण स्थान रहा, महावीर स्वामी की अवस्था में 8 वर्ष अंतर मुहूर्त तक 4था गुण स्थान रहा, फिर 30 वर्ष तक 5वां गुण स्थान रहा, फिर 42 वर्ष तक 6ठा 7वां गुण स्थान रहा, फिर श्रेणी आरोहण की तो 8वां 9वां 10वां 12वां गुण स्थान बना, 42 वर्ष में 13वां गुण स्थान बना और मोक्ष प्राप्ति के अंतर मुहूर्त पहले 14वां गुण स्थान बना। फिर गुण स्थानातीत अर्थात सिद्ध अवस्था की प्राप्ति कर ली, मोक्ष की प्राप्ति कर ली। ऐसे करके हमने भगवान महावीर स्वामी जी के बारे में सुना। ऐसे ही हम भगवान पारसनाथ स्वामी जी की बात का विचार कर सकते हैं, भगवान नेमिनाथ स्वामी जी, भगवान आदिनाथ स्वामी जी, इनके बारे में हम विचार कर सकते हैं कि इन तीर्थंकर का किस उम्र में कौन सा गुण स्थान बना। ये हमने तीर्थंकरों की बात की। ऐसे ही और भी जो महापुरुष हैं जिनके बारे में हम जानते हैं,
उनका विचार कर सकते हैं। ऐसे ही हम सब सामान्य संसारी प्राणी संसार में जीवन जी रहे हैं, तो हमारा कौन सा गुण स्थान हो सकता है। अब देखो, हो सकने वाली बात आपके सामने कह रहे हैं। जैसे कि हम आप लोग हैं, जैन धर्म में हैं, जैन धर्म का पालन करते हैं, इसके सिद्धांतों को फॉलो करते हैं, इनका चिंतन करते रहते हैं, तो हमारा गुण स्थान कौन सा हो सकता है। अब हम सिद्धांत की बात करते हैं, गुण स्थान या तो पहला होगा या चौथा होगा, इसके आगे अभी कोई चांस नहीं है। अब व्रती बन जाएंगे तो पहला हो सकता है, चौथा हो सकता है, पांचवा हो सकता है। महाव्रती बन जाएंगे तो पहला भी रह सकता है, चौथा भी हो सकता है, पांचवा भी हो सकता है, छठा सातवां भी हो सकता है। ये ऑप्शनल की बात आ गई। एक हमने आपको बताया कि विषय वस्तु कैसे तैयार होती है। अब जैसा बाहरी वेश हो वैसा अंतरंग गुण स्थान हो जरूरी नहीं है, लेकिन अंतरंग में उस कसाय का अभाव है तो बहिरंग में वो परिणति मालूम पड़ती ही पड़ती है। विशेषता क्या हुई, हम वस्त्र पहने पहने पंचम गुण स्थान से ऊपर नहीं जा सकते। हम कितने ही चिंतन कर लें, कितने ही विशुद्धि वाले हों, कितने ही ज्ञान वाले हों, कितनी एकाग्रता वाले हों, कितने ही ध्यान करने वाले हों, लेकिन वस्त्र पहने हों और हम सोचे कि हम छठे सातवें गुण स्थान वर्ती मुनि महाराज के समान अनुभूति कर लें अंतरंग में, ये संभव नहीं है। इसलिए हमें इन बातों का भी इस प्रसंग में विचार करना अत्यंत आवश्यक है, जो आपके सामने बात कही गई। आज अपन ने सीखा कि गुण स्थान की परिभाषा क्या है और गुण स्थानों में आगे बढ़ने के लिए क्रम क्रम से किन किन कषायों का अनुदय होना चाहिए। इन कषायों का जैसे जैसे अनुदय होता जाएगा हम गुण स्थानों में आगे बढ़ते जाएंगे। अगली बात अपन देखते हैं, जो ये 14 गुण स्थान आपको बताए गए हैं, इनके नाम हालांकि आपके पास लिखे होंगे पुस्तकों में, आप उससे लिख लीजिएगा। हम दो बातें बताना चाहते हैं। पहली बात, जो चौथा गुण स्थान है, चौथे गुण स्थान में अविरत सम्यक्त्व ये शब्द है, जिसमें अविरत शब्द है ये अंत दीपक है, अर्थात पहले से चौथे गुण स्थान तक के सभी जीव अवृति होते हैं। चौथे गुण स्थान में जो सम्यक्त शब्द है ये आदि दीपक है, मीन्स चतुर्थ गुण स्थान से लेकर ऊपर तक के सभी जीव नियम से सम्यक दृष्टि होते हैं। मुनि महाराज है, गुण स्थान छठा सातवां है, ये सम्यक दृष्टि है कि नहीं है। वृत्ति श्रावक है, पंचम गुण स्थान वर्ती है, तो ये सम्यक दृष्टि है कि नहीं, नियम से है। पांचवें गुण स्थान में लिखा तो है नहीं कि सम्यक दृष्टि संयमा संयमी, तो आपने कैसे कह दिया सम्यक दृष्टि है। हमने कहा ना, चौथे गुण स्थान का नाम है अविरत सम्यक्त्व। यहाँ जो सम्यक्त शब्द है ये आदि दीपक है, मीन्स यहाँ से लेकर ऊपर तक के सभी जीव नियम से सम्यक दृष्टि होते हैं। चाहे वो चौथे गुण स्थान वर्ती हो, पंचम गुण स्थान वर्ती हो, छठे सातवें गुण स्थान वर्ती हो, उपसम श्रेणी वाला हो, शपथ श्रेणी वाला हो, अरहंत हो, तो अविरत सम्यक्त्व, इसमें अविरत अंत दीपक है, सम्यक्त्व आदि दीपक है। फिर छठा गुण स्थान है, छठे गुण स्थान का नाम क्या है, प्रमत्त संयत। जो प्रमत्त शब्द है ये अंत दीपक है, अर्थात पहले गुण स्थान से छठे गुण स्थान तक के सभी जीव प्रमत्त होते हैं, मीन्स प्रमादी होते हैं। और छठे गुण स्थान में जो संयत शब्द है, प्रमत्त संयत, हम संयत बोले अथवा संयम बोले एक ही बात है। जो संयत शब्द है ये आदि दीपक है, अर्थात छठे गुण स्थान से सभी जीव ऐसे हैं जो हिंसादि 5 पापों के सर्वदेश त्यागी होते हैं, इसलिए उन्हें हम संयमी कहते हैं। इंद्रिय विजय भी है और है तो हिंसादि 5 पापों से भी विरक्त हैं। अपन ने क्या सीखा, प्रमत्त संयत, प्रमत्त शब्द अंत दीपक, संयत शब्द आदि दीपक। तो 10वां गुण स्थान है, उसका नाम क्या है, सूक्ष्म सांप्राय। सांप्राय मतलब होता है कषाय। तो जो सांप्राय शब्द है, जो कषाय शब्द है, ये अंत दीपक है, अर्थात पहले गुण स्थान से 12वें गुण स्थान तक के सभी जीव कषाय से युक्त होते हैं। 13वां गुण स्थान है संयोग केवली।
यहाँ संयोग शब्द अंत दीपक है कि पहले गुण स्थान से 13वें गुण स्थान तक के सभी जीव नियम से सहयोगी योग सहित होते हैं। और 13वें गुण स्थान में जो केवली शब्द है ये आदि दीपक है, अर्थात 12वें गुण स्थान तक के सभी जीव छदमस्त होते हैं। 13वें गुण स्थान से ही केवली अर्थात सर्वज्ञ अर्थात केवल ज्ञानी अर्थात छाय ज्ञानी अर्थात अनंत ज्ञानी कहलाते हैं। इस प्रकार से आज हम सभी लोगों ने गुण स्थान के बारे में थोड़ी जानकारी सीखी, और भी चर्चाएं हैं अपन कल करेंगे। आज जैसे इतने सीखते हैं। जावाणी के ज्ञान से तुझे लोकालोक, जो वाणी मस्तक धरो सदा देत हो दो।